मेरा बच्चा बहुत नॉटी है, मैं उसे कैसे डिसिप्लिन करूं? पता है मेरे 7 साल के बच्चे ने क्या किया? वो लिविंग रूम के शेल्फ पे चढ़ गया और सारा सामान नीचे गिरा दिया। आई एम सो पिस्ड ऑफ विद हिम। बहुत शैतानी करता है मेरा बच्चा। दुनिया को अपने तरीके से समझने में हमारे बच्चे अक्सर ऐसी चीज़ें करते हैं जिन्हें हम अप्रूव नहीं करते। वो लिमिट्स पुश करते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते और कई बार हर्टफुल या अनुचित तरीके से बिहेव करते हैं। तो हम पेरेंट्स क्या करें? नमस्कार पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर मेघना, द थेरेपिस्ट मॉमी. आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट and parenting coach. And today I'll discuss 2 scientific findings which will blow your mind away and 4 B's for dealing with your naughty child. कुछ पेरेंट्स मानते हैं कि जब तक वो चिल्लाते नहीं हैं उनका बच्चा बात नहीं सुनता। दूसरों का मानना है कि पनिश करना अपने नॉटी बच्चे को डिसिप्लिन करने का सही तरीका है। वो मानते हैं कि बच्चों को अपने पेरेंट्स से डरना चाहिए और इसलिए वो पिटाई, टाइम आउट या पनिशमेंट कॉर्नर में भेजना या बच्चे को धमकाना, ऐसी स्ट्रैटेजीज का उपयोग करते हैं। कुछ पेरेंट्स ये भी मानते हैं कि बच्चे हमारी बात सुने और कोऑपरेट करें, इसके लिए उन्हें कोई रिवॉर्ड या रिश्वत देना जायज़ है। तो हम ये कैसे पता करें कि इनमें से कौन से पेरेंट्स सही हैं? हम में से बहुत से पेरेंट्स उस तरह बच्चों को रेज करते हैं जैसे हमारे अपने पेरेंट्स ने हमें किया है। कुछ पेरेंट्स अपने परिवार, फ्रेंड्स, अपने बच्चे की टीचर्स और इंटरनेट से भी गाइडेंस लेते हैं। बट विद सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट डिसिप्लिनिंग, हमें कौन से सोर्स पर ट्रस्ट करना चाहिए? एक रिलायबल सोर्स है जानकारी का ब्रेन डेवलपमेंट पर हुई साइंटिफिक रिसर्च। और साइंटिफिक रिसर्च हमें बताता है कि हमारे बिलीव्स पनिशमेंट को लेके एकदम गलत हैं। हमें जो लगता है ना कि नॉटी बच्चा पनिशमेंट से सीख जाएगा, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस ही नहीं है। क्यों? 2 रीजंस की वजह से। पहला, जब हम बच्चे को पनिश करते हैं वो डर या अपसेट या ओवरवेल्म महसूस करता है, राइट? उनका थिंकिंग ब्रेन, ये पार्ट ऑफ द ब्रेन, PFC, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, शट डाउन हो जाता है और वो लेसन नहीं सीख पाता जो हम उन्हें पनिशमेंट के ज़रिए सिखाना चाहते हैं। और दूसरा, जब बच्चा सुरक्षित, शांत और हमसे कनेक्टेड फील करता है तब वो सबक सीखने में सक्षम होता है। वेल, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले, जब आप बच्चे को डांटते हैं, जब आप उन्हें धमकाते हैं या मारते हैं, उनका ब्रेन फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। ये है वो मोड जो हमें स्ट्रेस में महसूस होता है, इवन एडल्ट्स को महसूस होता है। उनका ब्रेन भय या डर से ओवरवेल्म्ड या अभिभूत हो जाता है और ब्रेन का वो हिस्सा, यू रिमेंबर, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोच विचार करता है, वो फ्रोजन हो जाता है। इट इज़ अनेबल टू थिंक, इट इज़ अनेबल टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, रीजन, अंडरस्टैंड और लर्न। इसलिए बच्चे पर नॉटी बिहेवियर के लिए चिल्लाना या उनको मारना डज नॉट हेल्प योर चाइल्ड लर्न द लेसन दैट यू आर ट्राइंग टू टीच। और इसलिए बच्चे को पनिश करना, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चा हमेशा अपसेट या गुस्सा या थ्रेटन महसूस करता है, ये सिखाने का एक सूटेबल तरीका नहीं है कि वो कैसे बिहेव करे। दूसरी बात, आपके बच्चे के लिए आपसे कनेक्टेड फील करना सेफ महसूस होता है, राइट? आपके बच्चे का आपके साथ कनेक्शन उनके लिए सब कुछ है। इसका कारण है हमारी वायरिंग। ह्यूमन बेबीज जब पैदा होते हैं ना, पूरी तरह से अपने केयरगिवर्स पर निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए उनकी वायरिंग ऐसी होती है कि वो अपने सर्वाइवल, अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने केयरगिवर से अटैच हो जाते हैं। इमोशनल अटैचमेंट, नॉट फिजिकल अटैचमेंट। इसलिए हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है अटैचमेंट। पर जब ये अटैचमेंट खतरे में दिखता है, जब हम बच्चे पर चिल्लाते हैं, उनको शर्मिंदा करते हैं, पनिश करते हैं, उनको अपनी दुनिया असुरक्षित महसूस होने लगती है। हम अपने बच्चे की सुरक्षित दुनिया का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं कि इस कनेक्शन को कोई भी खतरा उन्हें अर्थ शैटरिंग महसूस होता है। इसलिए हमारे बच्चे को सुरक्षित महसूस करने के लिए हमारे साथ कनेक्शन की आवश्यकता है। इससे उनका थिंकिंग ब्रेन काम करता रहेगा। जब बच्चे सुरक्षित, शांत और कनेक्टेड महसूस करते हैं, दे कैन ओपन अप टू लर्निंग एंड रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन। इसलिए उनको डिसिप्लिन करने के लिए, उचित व्यवहार सिखाने के लिए, फर्स्ट कनेक्ट विद योर चाइल्ड, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। अब देखते हैं 4 स्टेप्स, 4 B's, जिससे आप अपने बच्चे के नॉटी बिहेवियर मैनेज कर सकते हैं। एंड दीज 4 B's आर ब्रीथ, बकेट, बाउंड्रीज एंड बिहेवियर। जब मेरा बच्चा शैतानी करता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। पहला स्टेप, ब्रीथ। पहला स्टेप है अपनी फीलिंग्स को रेगुलेट या नियंत्रित करना।
नहीं, इसका मतलब अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है, इसका मतलब अपने आप को शांत स्थिति में लाना। जब आप शांत होते हैं, आपका बच्चा आपसे खतरा महसूस नहीं करता है। लेकिन अक्सर पेरेंट्स को शांत होना मुश्किल लगता है। प्रैक्टिस से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं टू रिस्पॉन्ड मोर देन टू रिएक्ट। इस तरह से फर्स्ट, अपनी फीलिंग्स, गुस्से की, फ्रस्ट्रेशन की, अपसेट की फीलिंग्स को नोटिस करें और एक्नॉलेज करें। ये पहचानें कि ये सब महसूस करना नॉर्मल है जब आपका बच्चा आपको तंग कर रहा है। 2, टेक स्टेप्स टू रेगुलेट योर बिग फीलिंग्स। हम अपने आप को कैसे शांत करें? गहरी लंबी सांसें लेकर, पानी पीकर, ऊपर नीचे कूद कर या जंपिंग जैक्स करके, अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़क के, और गोइंग फॉर अ वॉक, डूइंग अ फ्यू स्ट्रेचेस, या अपना मनपसंद गाना सुन के, whichever way suits you। थर्ड, अपने आप को इस तरह बोलिए, मेरा बच्चा बुरा नहीं है, वो जानबूझ के मुझे परेशान नहीं कर रहा है, वो मिसबिहेव नहीं कर रहा है मेरे साथ में। मुझे लगता है उसकी कोई नीड है, कोई ज़रूरत है जो मुझे पूरा करना है। जब हम बच्चों को लेबल करते हैं, रूड है, बुरा बच्चा है, मिसबिहेव बच्चा है, शरारती बच्चा है, नॉटी बच्चा है, उस व्यवहार के पीछे छुपी ज़रूरत को हम अनदेखा कर देते हैं। ऐसी ज़रूरतें जो बच्चे बोलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अपने आप से पूछिए, क्या मेरा बच्चा भूखा है, या थका हुआ है, या बोर्ड है, या रेस्टलेस है, या मेरा ध्यान चाहता है? मेरे पापा पूरे दिन घुसे रहते लैपटॉप में। देखो पापा, मेरे साथ भी खेलो। सेकेंड बी, बकेट। दिस रेफर्स टू योर चाइल्ड्स बकेट ऑफ नीड्स। इसका मतलब अपने बच्चे के साथ एम्पथाइज करें, समझे कि वो क्या महसूस कर रहा है, उनकी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करें। ये उन्हें शांत करने में मदद करेगा और वो कनेक्शन बनाएगा जिसके लिए वो तरस रहे हैं। बच्चे की प्राथमिक साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं सुरक्षा और कनेक्शन की, एंड दिस इज हाउ यू कैन फिल देयर बकेट ऑफ नीड्स। 1, बिना किसी जजमेंट या क्रिटिसिज्म के आपको जो दिख रहा है उसको सिर्फ डिस्क्राइब करें, उसका वर्णन करें। मैं देख रही हूँ कि आप शेल्फ पे चढ़ रहे हो। 2, लेट देम नो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर फीलिंग, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, या आप बेचैन महसूस कर रहे हो। 3, अगर आपको कोई एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स शब्दों में नहीं सूझता तो आप नॉन वर्बल इशारों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एक वार्म हग या अपने बच्चे का कोमलता से हाथ पकड़ना। राइट? अब आते हैं तीसरे बी पर, बाउंड्रीज। अपने बच्चे के लिए रूल्स, लिमिट्स और बाउंड्रीज बनाना इम्पॉर्टेंट है। इससे बच्चों को ये जानने में मदद मिलती है कि उनसे क्या उचित व्यवहार एक्सपेक्टेड है, और रूल्स और लिमिट्स एक्चुअली बच्चों को सुरक्षित महसूस करने में मदद करते हैं। हम ये बाउंड्रीज, ये रूल्स, ये लिमिट्स कैसे बना सकते हैं? अपने बच्चे को ये कहकर, बेटा मैं आपको शेल्फ पे नहीं चढ़ने दे सकता हूँ, ये सेफ नहीं है। या बेटा मैं ये ब्लॉग आपको आपकी बहन पे नहीं फेंकने दे सकती। और ये फर्म टोन में बोलकर, और उसी सांस में अपने बच्चे की फीलिंग से साथ एम्पथाइज करके। बेटा आप गुस्सा होना मेरे से कि मैं आपको शेल्फ पे नहीं चढ़ने दे रहा हूँ, आपका गुस्सा होना जायज़ है, इट्स ओके टू बी एंग्री। मुझे भी गुस्सा आता है कभी कभी, आई एम राइट हियर विद यू बेटा। या फिर इस तरह से बोल के, आप अपनी बहन पे बहुत गुस्सा होना, इट्स ओके टू बी एंग्री, बट मैं आपको ये ब्लॉग फिर भी उस पर फेंकने नहीं दे सकती। ओके माँ। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बाउंड्री और बकेट, लिमिट सेटिंग और एम्पैथी का, लिमिट सेट कर दी और साथ ही में अपने बच्चे की इमोशनल नीड्स को भी आप वैलिडेट कर रहे हैं। दिस इज सुपर इफेक्टिव। इट्स लाइक आप अपने बच्चे को मैसेज दे रहे हैं, इस परिवार में सुरक्षा के लिए मेरी बहुत फर्म बाउंड्री है, एंड आई एम इन चार्ज, एंड आई एम द एडल्ट, और मैं ये सुनिश्चित करूँगी कि सभी सेफ रहें, बट आई ऑल्सो गेट योर फीलिंग्स बेटा, एंड आई लव यू। और अब आते हैं फाइनल बी पे। फाइनल बी है बिहेवियर। इसमें हम अपने बच्चे को एक नया बिहेवियर सीखने में मदद करते हैं। इसका मतलब है, अगर बच्चा रेस्टलेस है और शेल्फ पर चढ़ रहा है तो वो उसके बजाय कहाँ चढ़ सकता है? कहाँ चढ़ना सेफ है? क्या वो बाहर जाके पेड़ पर चढ़ सकता है? घर के कोना जहाँ कुर्सी रखी हुई है वहाँ सेफ है चढ़ना, वहाँ चढ़ सकता है? बिस्तर पे तकियों का पिलर बना के वहाँ चढ़ सकता है? राइट? इस तरह से अगर बच्चा सोफे पे कूद रहा है तो वो उसके बजाय कहाँ कूद सकता है? ऐसे हम बच्चों के साथ ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं वो सारे तरीके उसी नीड को पूरा करने के लिए जो बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है, राइट? लेकिन सेफ और उचित तरीके से। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा फिर से शैतानी नहीं करेगा। बच्चों को कांस्टेंट रिमाइंडर्स की आवश्यकता होती है। धैर्य रखिए और ट्राई करते रहिए।
जब आप ये 4Bs अप्लाई करते हैं अपने बच्चे के नॉटी बिहेवियर को हैंडल करने के लिए, आप एक चैलेंजिंग क्षण को एक लर्निंग मोमेंट में बदल रहे हैं विद लेस स्ट्रेस एंड मोर पीस। आपका बच्चा सीखता है उचित बिहेवियर और इमोशनल रेगुलेशन एंड यू ग्रो एज अ पेरेंट। याद रखें, अपने बच्चे को डिसिप्लिन करें, उनको कंट्रोल करने के लिए नहीं, उनको सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने में मदद करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल द थेरेपिस्ट मॉमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।